बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ाइज़ जावेद ऑन करता हूँ फेल लिंक इंटरनेशनल को, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं फैसल टाउन मैनेजमेंट के, ZM इंटरनेशनल के, फैसल टाउन के तमाम प्रोजेक्ट्स के। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आज एक और एपिसोड, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैसल टाउन फेज़ 2 के कौन से ब्लॉक्स ज़्यादा खूबसूरत हैं या कौन से ब्लॉक्स बेहतर हैं, और किन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, आया डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ भी है या नहीं। तो 15 जून 2024 को फैसल टाउन फेज 2 की एक बैलेटिंग की जाती है, और बड़ी ज़बरदस्त बैलेटिंग होती है, कंप्यूटराइज बैलेटिंग। 3 क्राइटेरियाज रखे जाते हैं इस बैलेटिंग के, तो सबको पता ही है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके हैं। 6 इंस्टॉलमेंट, नो इंस्टॉलमेंट और ऑल ड्यूज क्लियर, और उसी हिसाब से किसी को किस तरह के प्लॉट मिले, किसी को किस तरह के मिले, कुछ सेटिस्फाई हैं, कुछ सेटिस्फाई नहीं है। इस हवाले से बेताशा मैसेजेस और कॉल्स मौसूल हो रही हैं। व्हाट्सएप इवन मेरा अभी भी 100+ मैसेजेस से भरा हुआ है इनबॉक्स, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनली उनको खुद हर मैसेज को उनको रिप्लाई करूं और उनको डिटेल में समझाऊं। तो मैंने सोचा बजाय उनको डिटेल में समझाने के लिए एक वीडियो बनाऊं, और इस वीडियो में उनको मुकम्मल तौर पे एग्जैक्ट सिचुएशन से आगाह करूं। फैसल टाउन फेज 2 ने अपने मैप को इस खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है कि मैं समझता हूं कि किसी भी प्लॉट को हम ना तो डिग्रेड कर सकते हैं, ना किसी ब्लॉक को हम डिग्रेड कर सकते हैं। ना वहां पे हम ये कह सकते हैं कि फलां ब्लॉक अच्छा है, फलां ब्लॉक अच्छा नहीं है, या फलां ब्लॉक की ये अट्रैक्शन है, फलां ब्लॉक में ये अट्रैक्शन नहीं है। आप फैसल टाउन फेज 2 का मैप अगर खोलें, बाय द वे जिसके पास मैप नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करें, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मैं आपको पर्सनली इसका मास्टर मैप जो लेटेस्ट है, अप टू डेट सोसाइटी की तरफ से, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से जो दिया हुआ है, वो मैं आपको PDF व्हाट्सएप कर सकता हूँ। मैप आप अपने मैप को खोल के चेक करें तो हर ब्लॉक के अंदर, हर सेक्टर के अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन है जो आपको मजबूर करती है उस सेक्टर की तारीफ करने में। या तो वहां पे हाई राइज के लिए एक ऐसा खूबसूरत प्लॉट रखा हुआ है, या वहाँ होटल 3 स्टार 5 स्टार होटल की कैपेसिटी के लिए एक जबरदस्त प्लॉट रखा हुआ है, या वहां पे स्कूल के लिए प्लॉट छोड़ा हुआ है, या जामे मस्जिद के लिए प्लॉट छोड़ा हुआ है, या बुलेवार्ड की कनेक्शन है वहां पे, या वहां पे ठलियां का कनेक्शन है, या वहां पे आप देखें तो आपको मोटरवे का व्यू मिल रहा है, या अगर आप देखें तो आपको कटी पहाड़ी का व्यू मिल रहा है, अगर आप देखें तो एक तरफ से आपको चक्री रोड की एक्सेस मिल रही है। मतलब कि हर सेक्टर और हर ब्लॉक में एक डिफरेंट अट्रैक्शन आपको मिलती है, और ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जो उस सेक्टर की तारीफ करने पे आपको मजबूर करती है। फैसल टाउन फेज 2 के अंदर हम पार्क्स, मसाजिद को पहले भी बता चुके हैं कि हर ब्लॉक के अंदर एक पार्क दिया हुआ है। कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे 2 और 3 पार्क्स भी वहां पे उन्होंने, सोसाइटी ने पार्क्स के प्लॉट छोड़े हुए हैं। तकरीबन 160 पार्क के प्लॉट सोसाइटी ने मुख्तस किए हैं कि जो आने वाले दिनों में वहां पे वो पार्क्स डेवलप करेंगे, और उन पार्क्स के प्लॉट के ऊपर वो खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट वो वहां पे पार्क बनाएंगे। इस चीज की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जो अब आप मुझे पहले से जानते हैं या फैसल टाउन को पहले से जानते हैं, वो फैसल टाउन फेज 1 की सोसाइटी को, फेज 1 को विजिट करें। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, आप कहते हैं कि फिर मैं बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाता हूँ। फैसल टाउन फेज 1 के आप इस मैप को विजिट करें, आप सोसाइटी को ऑन ग्राउंड विजिट करें, आपको कोई कोना खुदड़ा, कोई सेंटर ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिसको आप कहेंगे यार ये जगह डी ग्रेड है, ये जगह ज्यादा अच्छी है, ये ब्लॉक अच्छा नहीं है, ये ब्लॉक ज्यादा अच्छा है, इस ब्लॉक में ये इशू है, फलां ब्लॉक में ये इशू है, ये इशू वहां पे है ही नहीं। अगर सोसाइटी ने इस तरीके से डेवलप किया है, बरसाती नालों को इस तरीके से बनाया है, हाई टेंशन वायर्स को इस तरीके से वहां पे सेट किया गया, जिसकी वजह से किसी भी ब्लॉक पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बहुत आउट क्लास तरीके से मैप को डिजाइन किया हुआ है कि जिसमें आने वाले वक्त में कई साल तक इस मैप को अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जाए। जाहिर सी बात है, किसी एक जगह का जब मैप बनता है तो वो सालों बल्कि सदियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन को देखें तो पूरे रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन को इसलिए पसंद किया जाता है कि सैटेलाइट टाउन का मैप बहुत अच्छा है। सैटेलाइट टाउन के हर घर के पीछे आपको एक स्ट्रीट नजर आती है जिसमें सेवरेज लाइंस हैं, कुशादा स्ट्रीट्स हैं, मार्केट और मस्जिद और स्कूल के लिए पार्क, प्रॉपर तरीके से प्लॉट्स जो है वो मुख्तस किए गए थे, जो वक्त के साथ साथ डेवलप कर दिए गए। इसकी निस्बतन आप आम रावलपिंडी को देखें जो डिजाइन नहीं हुआ हुआ पुराना रावलपिंडी है, जहां पे आपको मसले मसाइल दरपेश आते हैं, जैसे राजा बाजार है, बन्नी है, सर्कुलर रोड है, या इस तरह की और जगहें हैं। गो के वहां प्रॉपर्टी की प्राइसेस अब डिमांड की वजह से बढ़ चुकी हुई हैं, मगर ये वो जगहें हैं जहां पे आपको किसी किस्म की कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। इस वजह से रावलपिंडी के अंदर सैटेलाइट टाउन को पसंद किया जाता है। इस्लामाबाद के मोस्टली सेक्टर्स को इसलिए पसंद किया जाता है, पुराने इस्लामाबाद को, कि ये वेल डिजाइन है, अगले 100-150 साल के लिए डिजाइन किए हुए हैं। तो इसी तरीके से फैसल टाउन के मैप को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगले कई साल तक इस मैप को आप इंटरटेन कर सके, इस मैप को आप यूज कर सकें, यहाँ पे मसाइल ना पेश आए। इस तरीके से बुलेवार्ड्स और रोड्स को बनाया हुआ है कि आपको यहाँ पे किसी किस्म की ट्रैफिक के मसले मसाइल दरपेश नहीं आएंगे। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या फैसल टाउन फेज 2 ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है?
तो जी हाँ, फैसल टाउन फेज 2 ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी और बहुत हाई पेस पे की है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की, बट हम इसको खुद देख के आ चुके हुए हैं। अभी फैसल टाउन ने जिन जगहों से, जिन सेक्टर से डेवलपमेंट स्टार्ट की है, उसमें 3 मेन सेक्टर्स हैं। पहला आपका सेक्टर है जिसे सेक्टर जे कहते हैं, जो बिल्कुल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ है। सेक्टर जे, यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। दूसरा जो आपका सेक्टर है, सेक्टर आई, सेक्टर जे के बिल्कुल साथ है। इसके अंदर भी डेवलपमेंट का आगाज कर दिया गया है और काफी हाई पेस पे यहाँ पे ब्राउनिंग भी कर दी हुई है। तीसरे नंबर पे जो आपका सेक्टर आता है वो है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट और एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी एक ऐसा सेक्टर है जो मोटरवे के बिल्कुल नजदीक है और सीबीडी से तकरीबन आप कह लें कि 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के फासले पे होगा। यहाँ पे भी डेवलपमेंट का आगाज कर दिया गया है। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि बाकी सेक्टर्स जो है वो डी ग्रेड है और ये जो है हाई ग्रेड है। सारे सेक्टर्स की वैल्यूज तकरीबन इक्वलेंट है और हर किसी के अंदर इक्वलेंट आपको अट्रैक्शन नजर आती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि किस सेक्टर में पहले डेवलपमेंट स्टार्ट की गई है, वो ये 3 सेक्टर्स हैं। इन 3 सेक्टर से डेवलपमेंट का आगाज कर दिया गया। साथ में सीबीडी जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है, क्योंकि उस जगह को उन्होंने आबाद करके वहां पे होटल्स, 5 स्टार होटल्स, फूड चेन्स, ब्रांड्स, हाई राइजेस, बैंक्स और बहुत सारी आईटी कंपनीज को उन्होंने वहां पे अट्रैक्शन के लिए रास्ता देना है, वहां पे हाई राइजेस बनानी है। तो ये 3 से 4 जगहें हैं। और जो कमर्शियल भी सोसाइटी बेच रही है, ये कमर्शियल भी तकरीबन आप समझ लें कि 1.5 साल के अरसे के अंदर वहां पे आपको तैयार मिलेंगे। ये कमर्शियल भी इन्हीं जगहों के अंदर आते हैं। उसकी रीजन ये है कि कमर्शियल को सोसाइटी चाहती है कि जल्दी आबाद हो वहां पे, ताकि लोग कमर्शियल पे हाई पेस पर बिजनेस कर सके। तो ये न्यूज है फैसल टाउन फेज 2 की। आज हमारे पास फैसल टाउन फेज 2 की न्यूज के हवाले से, वहां पे डेवलपमेंट की अपडेट के हवाले से आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को आप क्लिक करें ताकि आपको फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से मुकम्मल तफसील आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।